रात के अंधेरे में आसमान को देखो, क्या दिखता है आपको? क्या आपने कभी सोचा है कि इन तारों के पीछे क्या छिपा है? शहर की रोशनी से दूर एक साफ रात में आपको एक दिव्य नजारा दिखेगा, अनगिनत तारे अंधेरे में बिखरे हुए। यह दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यह एक ऐसा नजारा है जिसने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। तारों की यह चमक हमें अपनी ओर खींचती है। समय की शुरुआत से ही लोग विस्मय और कौतूहल से सितारों को निहारते रहे हैं। उन्होंने इन तारों में कहानियां और देवताओं को देखा। रात का आसमान ब्रह्मांड के लिए हमारी खिड़की है, एक विशाल और रहस्यमय दुनिया जो अविश्वसनीय चीजों और घटनाओं से भरी है। यह हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक विशाल और रहस्यमय दुनिया जो अविश्वसनीय चीजों और घटनाओं से भरी है। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा एक नई कहानी कहती है। हर रोशनी की एक कहानी है। कुछ तारे जन्म ले रहे हैं, कुछ अपनी जिंदगी जी रहे हैं और कुछ शानदार विस्फोटों में खत्म हो रहे हैं। कुछ तारे जन्म ले रहे हैं जैसे कि किसी नई यात्रा की शुरुआत हो रही हो। कुछ अपनी जिंदगी जी रहे हैं स्थिर और शांत, जैसे कि वे अपनी पूरी क्षमता को जी रहे हों। और कुछ शानदार विस्फोटों में खत्म हो रहे हैं जैसे कि वे अपनी अंतिम विदाई दे रहे हों। दूसरे तारों के चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, शायद उनमें जीवन भी पनप रहा होगा। यह विचार ही हमें रोमांचित कर देता है। शायद उनमें जीवन भी पनप रहा होगा। क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? यह सवाल हमें हमेशा से परेशान करता रहा है। रात का आसमान हमें तलाशने, सीखने और कल्पना करने का निमंत्रण देता है। यह हमें हमारे स्थान और उद्देश्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सदियों से लोग सितारों में पैटर्न की तलाश करते रहे हैं, इन्हें तारामंडल में बांटते रहे हैं। इन तारामंडलों का नाम अक्सर पौराणिक आकृतियों, जानवरों या रोजमर्रा की वस्तुओं के नाम पर रखा जाता था। प्राचीन यूनानियों ने ओरियन तारामंडल में एक शिकारी को, स्कॉर्पियस में एक बिच्छू को और उर्सा मेजर, ग्रेट बियर में एक शक्तिशाली भालू को देखा। इन तारामंडलों ने उन्हें नेविगेट करने, ऋतुओं को ट्रैक करने और कहानियां सुनाने में मदद की। आज भी हम इन प्राचीन तारामंडलों का उपयोग आकाश को पहचानने योग्य वर्गों में विभाजित करने के लिए करते हैं। वे हमें ब्रह्मांड के साथ मानव के आकर्षण के लंबे इतिहास और अपने आसपास के ब्रह्मांड के बारे में हमारी कहानियों की याद दिलाते हैं। सितारों के बीच आप रोशनी के ऐसे बिंदु देख सकते हैं जो रात दर रात घूमते हुए प्रतीत होते हैं। ये ग्रह हैं हमारे सौर मंडल के पड़ोसी। ग्रह शब्द ग्रीक शब्द पथिक से आया है। तारों के विपरीत जो अपनी स्थिति में स्थिर दिखाई देते हैं, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी करती है। यह गति उन्हें सितारों की पृष्ठभूमि में घूमते हुए दिखाई देती है। आप अक्सर शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि जैसे चमकीले ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हैं। मंगल ग्रह के ज्वलंत लाल रंग से लेकर शनि के राजसी छल्लों तक प्रत्येक ग्रह की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। तारे अंतरिक्ष में बिखरे गैस और धूल के विशाल बादलों में पैदा होते हैं। ये बादल, जिन्हें नेबुला कहा जाता है, ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी वस्तुओं में से एक है। नेबुला विभिन्न आकार और रंगों में आते हैं और ये अंतरिक्ष में जीवन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। ये बादल, जिन्हें नेबुला कहा जाता है, ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत वस्तुओं में से कुछ है। नेबुला में विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के कण होते हैं जो मिलकर अद्वितीय और जटिल संरचनाएं बनाते हैं। इन संरचनाओं में नए तारों का जन्म होता है। एक नेबुला के भीतर गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है, जिससे ये क्षेत्र ढह जाते हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चल सकती है और इसके परिणाम स्वरूप नेबुला के भीतर घने क्षेत्र बनते हैं। इन घने क्षेत्रों में तारे बनने लगते हैं। जैसे जैसे अधिक सामग्री आपस में जुड़ती है, तापमान और दबाव बढ़ता जाता है। ये बढ़ता तापमान और दबाव नेबुला के भीतर ऊर्जा का संचार करता है, जिससे तारे के कोर में परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है। अंततः कोर इतना गर्म और घना हो जाता है कि परमाणु संलयन प्रज्वलित हो जाता है और एक तारे का जन्म होता है। यह प्रक्रिया तारे को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करती है, जिससे वह चमकने लगता है। ये तारकीय नर्सरी युवा सितारों से भरी हुई है, जो आसपास की गैस और धूल को रंग और प्रकाश के चमकदार प्रदर्शन से रोशन करती है। ये युवा तारे अपने आसपास के वातावरण को गर्म और रोशन करते हैं, जिससे नेबुला और भी सुंदर और चमकदार हो जाता है। तारों का जन्म और मृत्यु आवश्यक प्रक्रियाएं हैं जो ब्रह्मांड को आकार देती हैं, उन तत्वों का निर्माण करती हैं जो हमारे चारों ओर सब कुछ बनाते हैं। तारों के जीवन चक्र के माध्यम से ब्रह्मांड में नए तत्व और संरचनाएं बनती हैं।
जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। भाग 5 स्टारलाइट के रंग। लाल बौनों की ठंडी लाल रंग की चमक से लेकर महादानवों के तीव्र नीले सफेद प्रकाश तक तारे कई रंगों में आते हैं। एक तारे का रंग हमें उसके तापमान के बारे में बताता है। लाल तारे सबसे ठंडे होते हैं, जबकि नीले तारे सबसे गर्म होते हैं। हमारा सूर्य एक पीला तारा कहीं बीच में आता है। तारों के प्रकाश का रंग तारे की संरचना और आयु के बारे में भी जानकारी प्रकट कर सकता है। तारों के प्रकाश का अध्ययन करके खगोलविद इन दूर की वस्तुओं की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। भाग 6 सितारों का जीवन। सितारे शाश्वत नहीं हैं, वे भी एक जीवन चक्र का पालन करते हैं, जैसे हम करते हैं। वे पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। यह चक्र ब्रह्मांड के हर कोने में चलता रहता है। एक तारे का जीवन चक्र उसके द्रव्यमान से निर्धारित होता है। बड़े तारे और छोटे तारे अलग अलग तरीके से विकसित होते हैं। विशाल तारे तेजी से जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं, अपने ईंधन को जल्दी से जलाते हैं और शानदार सुपरनोवा विस्फोटों में अपने जीवन का अंत करते हैं। ये विस्फोट ब्रह्मांड में भारी तत्वों का निर्माण करते हैं। हमारे सूर्य जैसे छोटे तारे अरबों वर्षों तक जीवित रहते हैं, धीरे धीरे अपने केंद्रों में हाइड्रोजन को हीलियम में मिलाते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें स्थिरता और दीर्घायु प्रदान करती है। जब एक तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह अब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को सहारा नहीं दे सकता है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। यह फैल जाएगा और ठंडा हो जाएगा, एक लाल विशालकाय बन जाएगा। इस अवस्था में तारा अपने बाहरी परतों को खोने लगता है। आखिरकार यह अपनी बाहरी परतों को बहा देगा, एक सफेद बौने के रूप में जाना जाने वाला घना कोर पीछे छोड़ देगा। यह सफेद बौना धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और अंततः एक काले बौने में बदल जाएगा। भाग 7 ब्रह्मांड में हमारी जगह। रात के आकाश को देखने से हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह की याद आती है। हम एक विशाल आकाश गंगा में एक औसत तारे की परिक्रमा करने वाले एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं। मिल्की वे हमारी ग्रह आकाश गंगा में अरबों तारे हैं और अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड का विशाल पैमाना भारी पड़ सकता है, लेकिन यह हमें आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना से भी भर देता है। हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, इससे उन तरीकों से जुड़े हैं जिन्हें हम अभी समझने लगे हैं। हमारे शरीर के परमाणु सितारों के दिलों में जाली थे, जो हमें अरबों वर्षों में सामने आई ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं। भाग 8 अनंत की खोज। रात का आसमान तलाशने का निमंत्रण है। दूरबीन या टेलीस्कोप की एक साधारण जोड़ी से आप चंद्रमा पर क्रेटर, शनि के छल्ले और दूर की आकाशगंगाओं को देख सकते हैं। नेबुला की धुंधली चमक से लेकर आकाश में उल्काओं की उग्र पगडंडियों तक खोज करने के लिए अनगिनत अजूबे हैं। रात के आकाश की खोज हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है और हमें अपनी दुनिया से परे की दुनिया के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करती है। खगोल विज्ञान खोज की एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती है।